महिमा सुनने से हमारी उसके प्रति श्रद्धा बढ़ती है, और श्रद्धा बढ़ती है तो समर्पण बढ़ता है, समर्पण बढ़ता है तो भक्ति बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है तो भक्ति देवी अपने ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों के साथ हमारे अंतःकरण में प्रवेश करती है। और जब भक्ति अंतःकरण में प्रवेश करती है तो फिर महादेव से अपने कैलाश में रहा नहीं जाता। महादेव कहते हैं जहाँ भक्ति है मैं तो वहीं पर विराजमान होता हूँ, मैं तो भक्ति के ही आसन पर बैठता हूँ। फिर महादेव भी उसके अंतःकरण में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए शुरुआत महिमा से ही होती है। महिमा मालूम नहीं होगी तो आपका झुकाव नहीं होगा। उदाहरण से समझाता हूँ। आप मार्केट में गए क्रीम लेने के लिए जो 7 दिन में ही गोरा कर दे। आप क्रीम लेने के लिए गए, 50 ml की क्रीम रखी है, अलग अलग ब्रांड हैं। एक 50 ml की क्रीम है 100 रुपये की और एक है 475 रुपये की, वजन दोनों का बराबर है। तो एक 100 रुपये की, एक 475 रुपये की। आपने 475 की ली। मैंने कहा अरे, मैं हंसने लगा आप पर। मैंने कहा अरे तुम तो बड़े मूर्ख हो, उतनी ही वजन की क्रीम जब 100 में मिल रही थी तो तुमने 475 की क्यों ली? तो आप क्या कहेंगे कि हमने जब देखा इसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये है, इसमें नीम है, इसमें तुलसी है, इसमें एलोवेरा है, इसमें ये है, इसमें वो है, तो इसलिए हमने इसकी गुणवत्ता अधिक देखी, इसलिए हमने 100 वाले में गुणवत्ता कम थी, इसमें अधिक थी, इसलिए आपने 475 नहीं देखे। अगर आपको गुणवत्ता समझ आ जाए तो आप उसका मूल्य कितना है इस पर ध्यान नहीं जाता, फिर 500 का पत्ता भी निकाल देते हो। बस एक बार उसका मूल्य, उसकी क्वालिटी समझ आनी चाहिए। तो क्वालिटी समझ आते ही आपने 500 का नोट निकाल दिया। क्यों? क्योंकि क्वालिटी समझ आ गई। तो वैसे ही कोई भी ग्रंथ हम सुनते हैं तो पहले उसकी महिमा सुनाने का प्रावधान है, क्योंकि महिमा मतलब उसकी क्वालिटी का वर्णन, उसकी योग्यता, क्या हुआ, किसने सुना, किसको क्या मुक्ति हुई, तो उससे आपका झुकाव होगा, समर्पण होगा। अच्छा देखो हम भी सुनेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। और जब आप महात्मा सुनेंगे तो आपका समर्पण होगा, श्रद्धा बढ़ेगी, और जब श्रद्धा बढ़ेगी महादेव के श्री चरणों में, तब आप सोचेंगे अरे भैया घर के काम तो रोजाने के हैं। फिर आप ये बहाना नहीं बनाओगे कि अरे अब बच्चों का स्कूल का आने का टाइम है, उनको खाना देना पड़ता है, इसलिए हम कथा सुनने नहीं आ पाते। फिर आप ये बहाना नहीं लगाओगे आज कपड़े बहुत सारे थे धोने के लिए क्योंकि धूप बढ़िया थी, हमने कहा उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, इसलिए हम कथा सुनने नहीं आए क्योंकि धूप में कपड़े सुखाने थे। ये आप कब तक सोचेंगे? जब तक आपको शिव महापुराण से ज़्यादा अपने घर के कामों की महिमा दिखाई देगी। लेकिन जब आप इसकी महिमा सुनोगे और जब हृदय में बैठ जाएगी, तब आपको लगेगा अरे हमारे घर के कामकाज तो कभी समाप्त नहीं होने वाले। घर में नदी शिव महापुराण रूपी गंगा बह रही है और फिर भी हम इसमें अवगाहन न करें, स्नान न करें तो स आत्महा, तो फिर हमसे बढ़कर आत्महत्यारा कौन होगा? ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे कि सामने गंगा जी बह रही हैं और उसके बगल में प्यास बुझाने के लिए हम कुआं खोद रहे हैं। हमसे महामूर्ख कौन होगा? इसलिए महिमा श्रवण कराने का प्रावधान बताया है।